Big Business Ideas. A person with a sufficient will always have the sufficient means. ये सच है कि जब हमारी किसी काम को करने की सच्ची नीयत होती है तो हम कम से कम साधनों में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और अगर नीयत ना हो तो साधन चाहे हमारे पास कितने ही हो वो काम बिल्कुल नहीं हो पाता। इसीलिए अपने बिजनेस को साधनों के नहीं बल्कि अपनी नीयत के बदौलत ऊंचा उठाइए। और जहां तक बात है बिजनेस लॉज की, उस जानकारी का पिटारा लेकर एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है विद द मोस्ट इंफॉर्मेटिव बिजनेस शो बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। पिछले 2 दशकों में मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का रुख कुछ इस कदर बदला है कि हम सभी लोग टेली कनेक्टेड होने की बजाय सोशली कनेक्ट हो गए हैं ऑन द इंटरनेट। तो चलिए पहचानते हैं सोशल मीडिया के इस रूप को और जानते हैं कि कैसे इसके जरिए हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी प्लीज। सुनील जी, सोशल मीडिया की हम सब लोग बात करते हैं, इसके प्रारूप को समझना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो सोशल मीडिया की परिभाषा क्या होती है? सोशल मीडिया का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे ऑनलाइन कम्युनिकेशन के चैनल हैं, जो कम्युनिटी बेस हैं, जी, जिसमें कम्युनिटी आके अपना इंटरेक्शन कर सकती है, अपने व्यूज दे सकती है। कम्युनिटी बेस हम किसको कह सकते कोई हैं? भी मासेस, मतलब कोई भी व्यक्ति जी, उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने व्यूज दे सके, इंटरेक्शन कर सके, उनको कलेक्टिवली हम सोशल मीडिया कहते हैं। मतलब जितने ऑनलाइन कम्युनिकेशन के चैनल हैं जी, जिसमें कम्युनिटी आके इंटरेक्शन कर सकती है, जी, उन सबको मिला लें तो वो सोशल मीडिया होगा। जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया हम सभी को सोशली कनेक्ट तो ज़रूर कर देता है, नाम भी इसका इसी बात की व्याख्या देता है, लेकिन अगर हम एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक व्यवसायी को इससे क्या मुनाफा हो सकता है? बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। सोशल मीडिया मतलब सोशली एक प्लेटफॉर्म पे लोग कनेक्टेड हैं, हाँ, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, तो उसमें यदि आप अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस भी डाल दें, फैक्चुअली क्या है, तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया की जितनी भी नेटवर्किंग साइट्स हम देखते हैं, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये मेनली अगर हम आजकल देखें तो सब अब्रॉड बेस्ड हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम लोग आज भी आपस में सोशली कनेक्ट होने के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर हैं? बहुत ही बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म यूएस के हैं और अब कुछ प्लेटफॉर्म चाइना के हैं। सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म जो है वेब बेस अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा फेसबुक है। बिल्कुल, जिसमें 160 करोड़ लोग लगभग जुड़े हुए हैं। और लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और फेसबुक के नाम को सिनोनिमस कर दिया है। तो लेकिन बहुत सारे चैनल हैं। यदि हम वेब बेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैनल हैं। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में बहुत सारे चैनल हैं जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, तो सबको मिला के हम सोशल मीडिया बोलते हैं। जी, लेकिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो थोड़े से हटके हैं। उन्होंने जो अपना एक बिजनेस आइडिया डेवलप किया है उसके तहत वो भारत से ही एक सोशल नेटवर्किंग साइट की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें बुला लेते हैं। बहुत बढ़िया, जरूर। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान भारत की युवा पीढ़ी की युवा सोच को उजागर करते हैं। He is a graduate, but with a daring concept of business. आज जहां एक और दुनिया भर की सोशल नेटवर्किंग साइट्स का धरातल विदेशों में है, वहीं आपने भारत से शुरू होने वाली पहली सोशल नेटवर्किंग साइट के आइडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज किया। He is the CEO of टैप फॉक्स। Here comes Mr. अमन साहनी। नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। प्लीज, थैंक यू। अमन जी, सबसे पहले तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि एक बच्चा जब ग्रेजुएशन कर लेता है
तो उनको ये लगता है कि अब मुझे किसी खासा नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ रुख करना चाहिए। आपने पहले तो एक बहुत ही डेयरिंग सब्जेक्ट उठाया कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट आपको ओपन करनी है, बट उसके बाद उस पर भी डेयरिंग ये कि आपको उसकी शुरुआत हिंदुस्तान से करनी है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाउ दैट थिंग हैपेंड? आई थिंक मेरा शुरू से ही एक मोटिव था कि मेरे को जो भी करना है खुद करना है। ठीक है, मेरे जितने भी दोस्त थे वो प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे थे, सबको मिल रही थी, बट मैं कभी प्लेसमेंट के लिए बैठा ही नहीं था। शुरू से ही मेरा मोटिव था कि मेरे को कुछ खुद का करना है, एंड जिसकी स्टार्ट मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी कर दी थी। तो मेरे को लगा कि अगर बाहर के लोग कर सकते हैं, अगर बाहर की कंपनीज ये चीज कर रही हैं, तो उन लोगों में और हम लोगों में ऐसा क्या फर्क है कि सिर्फ वो ही कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। जी, और जब आपने ट्रैक दे दिया है और वो सोशल नेटवर्किंग साइट जिससे आज बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। टैपफॉक्स, राइट? टैपफॉक्स जी। तो ये शुरू हुआ था मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, जैसे हमने बोला, और इसका मोटिव यही था। हमने काफ़ी रिसर्च करी और हमने ये देखा कि जो भी सोशल मीडिया साइट है, आप फेसबुक की बात करें या ट्विटर की बात करें या लिंक्डइन की बात करें, उसमें लोगों का जाने का मोटिव हमेशा यही होता है कि मैं जान पाऊँ कि मेरा सोशल सर्कल क्या कर रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, अच्छा उन्होंने ये खाया, वो आज रात को ये गए। बट अगर एक बात आए कि एक ब्रांड को इस बहुत बड़े मीडियम, इस बहुत बड़े मास से कम्युनिकेट करना है, तो वो कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो मेरा मोटिव है कि मैं अपने दोस्तों से बात करूँ, अगर मैं ट्विटर पे जाता हूँ तो मेरा मोटिव है मैं सेलिब्रिटी के ट्वीट पढ़ लूँ, लिंक्डइन पे जाता हूँ तो मेरा मोटिव है मैं कोई जॉब सर्च कर लूँ। तो टैपफॉक्स का आइडिया वही था कि एक प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें ब्रांड्स अपने यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ब्रांड्स अपने यूजर से ओपिनियंस ले पाए, यूजर्स आपस में ओपिनियंस शेयर कर पाए किसी भी चीज को रिलेटेड, यूजर्स आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ पाए, एक क्विज हो पाए, एक ओपिनियन बेस्ड पोल हो पाए। और अब हम इसमें गेम्स ला रहे हैं, एक नया फ्लेवर डाल रहे हैं जिसमें ब्रांड्स और यूजर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप उस गैप को खत्म करना चाह रहे हैं जो एक ब्रांड और यूजर्स के बीच में। आपको लगता है एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है? बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बिजनेस करता है, जो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसका कम्युनिकेशन जो है उससे डायरेक्ट होगा। जी। अभी जितने भी कम्युनिकेशन के चैनल हैं उसके लिए इनडायरेक्ट हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा और मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो मैं उसकी वेबसाइट पे जा सकता हूँ, उसकी वेबसाइट पे जाके कुछ कमेंट डाल सकता हूँ, और या मैं उसकी फेसबुक से कनेक्ट हो सकता हूँ, तो मुझे ये पता लगता रहेगा कि वो क्या नया कर रहे हैं। जी। लेकिन यदि मान लीजिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल हो कि मान लीजिए उस प्रोडक्ट का या जो बिजनेसमैन है, उस जो अपनी प्रोडक्ट है उसके जो कंज्यूमर हैं उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट को अच्छा डिजाइन करना है, कैसे इंप्रूव करना है, या क्या उनको दिक्कत आ रही है। क्योंकि सोशल मीडिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टेंट रिएक्शन। इंस्टेंट रिएक्शन। मान लीजिए मेरी ये कंपनी है और मेरे को एक प्रोडक्ट के बारे में किसी ने फेसबुक या ट्विटर पे बोल दिया जी, तो मेरे को उसकी आइडेंटिटी सिर्फ वही पता है जो फेसबुक पे है, तो लेकिन मैं डायरेक्ट उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और मेरे को लगता है कि टैपफॉक्स के माध्यम से जी, जैसा आपने बताया अमन जी ने, कि वो फिर डायरेक्टली उससे इंटरेक्शन करेंगे, उनका डाटा उनके पास होगा कि ये कौन लोग हैं जो मेरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है और ये क्या इनोवेशन चाहते हैं प्रोडक्ट में। दोनों चीजें उसमें आएंगी, इनोवेशन भी हो और अगर कोई तकलीफ हो तो वो भी उनकी दूर होनी चाहिए, अगर सर्विस में कोई खामी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा आपका ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि जो बिजनेसमैन ट्रू मैनेजमेंट है उस तक कम्युनिकेट ही नहीं हो पाती, क्या दिक्कत है। वो जो कम्युनिकेट होंगी उसको डायरेक्टली, उसको पता होगा मेरा कंज्यूमर बेस कहाँ का है, कौन कंज्यूमर है, रियल कंज्यूमर है, फेक कंज्यूमर तो नहीं है मेरा, या मेरे किसी कंपटीटर द्वारा प्लांट किया हुआ कंज्यूमर तो नहीं है। ये अमूमन होता है जब हम लोग सोशल नेटवर्किंग की साइट्स की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो फेसबुक खुद क्लेम करता है कि मेरे यहाँ 8 करोड़ फेक आइडेंटिटी वाली फेसबुक है, 8 करोड़। तो वो हमारे जो टैपफॉक्स में जैसे बताया अमन जी ने, तो मुझे लगता है डायरेक्ट होगा, उन सबकी आइडेंटिटी होगी, क्योंकि वो सब उससे डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे, उन सबके कंप्लीट क्रेडेंशियल्स भी उनके पास होंगे, वो डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी बता सकते हैं उनको। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म का जो रियल एडवांटेज बिजनेस और कंज्यूमर को मिलना चाहिए, वो मुझे लगता है टैपफॉक्स के माध्यम से जरूर मिलेगा। अमन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी हमने बात की कि 1-to-1 इंटरेक्शन टैपफॉक्स की ये खासियत है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि टैपफॉक्स और किस तरीके से और दूसरी नेटवर्किंग साइट से अलग है, हम क्यों फेसबुक को छोड़ के टैपफॉक्स को टैप करें?
एग्जैक्टली, सो टैपफॉक्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिससे यूजर्स भी घर कुछ ले जा सकते हैं। हमारा एक मोटिव है कि एक यूजर को भी रिवॉर्ड मिले, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो ऑनलाइन आ रहा है, वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, उस चीज के लिए अभी फेसबुक उसको कुछ नहीं देता, ट्विटर उसको कुछ नहीं देता। तो दैट मींस अगर आज मैं टैपफॉक्स को टैप करूंगी तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। एग्जैक्टली आप तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है कि जो ब्रांड्स हैं वो कैंपेन्स रन करती हैं। सो कैंपेन्स में क्या होता है, वो आपसे ओपिनियंस लेती हैं, वो आपसे क्विज क्वेश्चंस पूछती हैं, आपसे छोटे छोटे गेम्स खिलाती हैं जिसके लिए आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे जैसे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते जाते हैं आप लीडर बोर्ड में ऊपर बढ़ते जाते हैं। ओके। एंड जो टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड पे होता है कैंपेन के एंड तक, उसको कुछ ना कुछ मिलता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे जो व्यवसायी हैं उनसे बात की, आपको दिखाना चाहेंगे। हम अगर एडवर्टाइजमेंट और इसकी बात करते हैं तो सोशल मीडिया अगर कोई यूज़ करता है तो अपना प्रोडक्ट वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा सकता है। 4 साल काम करने के बाद मैंने एक स्टेप लिया सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो मैंने पेज बनाया, उस पे मैंने अपनी ड्रेसेस, जो फॉर्मल ड्रेसेस और वेस्टर्न ड्रेसेस मैंने स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन द सेंस कि एक्सपोजर बहुत मिलता है जब आप अपने प्रोडक्ट को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हो। ये सब जो सोशल मीडिया हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, इवन व्हाट्सएप, कस्टमर्स के हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, हम लोग उनको बुला के पिक्चर्स दिखाते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, और सुविचार नहीं देते हम लोग, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, लेकिन हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ये इनोवेशन किया है, ये ज़रूर दिखाते हैं हम लोग हमारे कस्टमर्स को। तो सर यहाँ पर सब लोगों का मानना है कि जो व्यवसायी हैं वो जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनका बिजनेस बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन कैसे, क्या करना पड़ेगा उन्हें इसके लिए, ये आप ज़रूर बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बिजनेसमैन है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी पूरी ईमानदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे, क्योंकि यदि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो भी बता रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट में ये है, या मेरी सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें एक खासियत है, या मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, या क्या एडवांटेज मिलेंगे, वो सारी बातें बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए। क्योंकि यदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और वो चीजें कल को गलत निकलती हैं, या उनमें से 100 में से 10 चीजें या 20 चीजें सही निकलती हैं, बाकी गलत हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी आपको होने वाला है। और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करें, अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा ना बेचने के बदले आप उसको इम्प्रूव करने, उसे और बेहतर बनाने की सर्विस प्रोवाइड करने और बेहतर बनाने के लिए करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेगी। जी, अमन जी आपसे जानना चाहेंगे, जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं जहां पर कहा जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाओं का समावेश है, वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इस डाइवर्सिटी से डील करने के लिए आपने क्या कुछ सोचा है अपने टैपफॉक्स में? बिकॉज इन आवर कंट्री एवरी सिंगल पर्सन इज नॉट दैट मच एजुकेटेड टू हैव अ सोशल networking site in English. So what else you have done? Absolutely मैम, बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक ये एक बहुत खूबसूरत बात है भारत का, लेकिन ये एक बाधा नहीं होनी चाहिए कि हम उन तक पहुंच ना पाएं। इसीलिए हमने ये सोचा है, हमारे प्लान में ये है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर डिफरेंट डायलेक्ट्स, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में टैपफॉक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे नॉट जस्ट ओनली दोज जो मेट्रो में हैं, नॉट जस्ट ओनली दोज जो सिर्फ टियर 1 सिटीज में हैं, बट टियर 2, टियर 3 सिटीज वाले भी ऐसी एक सर्विस का एक लाभ उठा पाएं, एक मजा ले पाएं। बिल्कुल। और अब वक्त है एक अर्धविराम का। इस अर्धविराम के बाद आपसे मिलेंगे। आप देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। नमस्कार, बिग बिजनेस आइडियाज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं विजय सांपला, आपका सेवादार, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, बिग बिजनेस आइडियाज़ उनका सही में सदुपयोग करके इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करें। हाँ जी बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज़ और आज हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में। जब हम सोशल मीडिया के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे हैं, चुनौती की बात करते हैं तो वो भी उसके लेवल पर ही आकर खड़ी हो जाती हैं। तो इन दोनों के बारे में हमें कुछ क्लैरिटी दीजिए, क्या हमें फ़ायदा हो सकता है और कौन सी चुनौती है जिसे हमें जीतना पड़ेगा। यदि मैं एक ओवरऑल सिनेरियो देना चाहूँ तो पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उनकी संख्या 335 करोड़ है। बिल्कुल। और उसमें से जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं उनकी है कुल 230 करोड़। मतलब 105 करोड़ लोग अभी ऐसे हैं जो इंटरनेट तो यूज़ करते हैं लेकिन सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टोटल इंटरनेट यूज़र हैं वो लगभग 46 करोड़ हैं। ओके। और उसमें से जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो 18 करोड़ हैं लगभग। तो बहुत बड़ा गैप है अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके कुछ तो दिमाग में ये है कि शायद सोशल मीडिया पे जाने से मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी या मेरे को कोई नुकसान हो सकता है या मेरी फोटो को कोई मिसयूज कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नॉलेज ही नहीं है कि सोशल मीडिया में क्या कैसे हो सकता है या मैं क्या काम कर सकता हूँ। दो तरह के लोग हैं, तो बड़ा गैप है। ये सब लोग भी अभी सोशल मीडिया पे आने वाले हैं और आने वाले समय पे अगर हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं या 132 करोड़ लोग हैं तो ये सारे के सारे लोग इंटरनेट का प्रयोग करने वाले हैं। डिजिटल इंडिया आ गया है। बिल्कुल। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। किस बारे में? सबसे पहला कि आप अपने स्पेसिफिक कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। वो हम उसी को टारगेट करें, उसी को टारगेट करें कि कौन से एज ग्रुप को मेरी प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन के लोगों को मेरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है या मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए या किस तरह के लोगों को इस्तेमाल करना है, कोई नॉर्दर्न पार्ट में, साउदर्न पार्ट में या पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल करेंगे या उनका इंटरेस्ट किस चीज में होगा तो वो मेरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीजें करके आप रिसर्च बहुत जरूरी रिसर्च करके ये सब अगर आप ध्यान से भरेंगे और सब कुछ ध्यान से करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक लोगों से पहुंचेगी और उसके बाद आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये दो बहुत बड़े एडवांटेज हैं सोशल मीडिया के कि स्पेसिफिक कस्टमर तक पहुंचना और फिर अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ाना। अमन जी, अभी जो सुनील जी एक बात कह रहे थे, कई बार लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को सोशल मीडिया से। हमारे देश में भी देखें तो एक बहुत बड़ा गैप है जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं है उन लोगों का। तो जो ये एक डर है लोगों के अंदर कि मैं अपनी तस्वीर डालूंगा तो मेरी तस्वीर का कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा, इस डर को टैपफॉक्स ने दूर किया। जी मैम, ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों का जो प्राइवेट डेटा है, जो भी है, जो उनका डेटा उन्होंने दिया है वो मिसयूज हुआ है कहीं ना कहीं। हम क्या करते हैं, हम जो भी उनका प्राइवेट डेटा है वो हम अपने सर्वर पे स्टोर करते ही नहीं है। So we say that it is encrypted, it is yours, it is your data. So you don't save it on your server? We don't even want to get into the risk कि हमारी गलती कुछ हो जाए एंड उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। यूजर्स का डेटा उनका डेटा है, उनकी इंफॉर्मेशन है, वो उनका डेटा है, वो उनकी राइट है प्राइवेसी की। वो शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, वो प्राइवेट रखना चाहते हैं वो प्राइवेट रखें। बट हम उनका डेटा इनक्रिप्टेड रखते हैं, हम उनका डेटा किसी भी एग्रीगेटर सर्विस को सेल नहीं करते हैं। सिर्फ जिस रेट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ब्रांड उसको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर वो परमिशन देते हैं तो वो ब्रांड उनसे कम्युनिकेट कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, कोई क्वेरी है उनको उस बारे में या अपने प्रोडक्ट के फीडबैक के बारे में। सिर्फ वो, हम और किसी भी चीज़ के लिए उनका डेटा यूज़ नहीं करते। कितने लोग जुड़ गए हैं आपके साथ? अब तक हमारे पास 300,000 यूजर्स हैं एंड खुशी की बात ये भी है कि यूजर्स सिर्फ इंडिया से नहीं आ रहे हैं, यूजर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया से भी आ रहे हैं। जितने भी लोग अभी तक अटैच हुए हैं, फाउंडर्स जो हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो सब इंडियंस हैं। इट इज एन एब्सोल्युटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड दैट आई थिंक इज द प्राउडेस्ट थिंग दैट वी हैव। और हम लोगों ने अपने ही देश के लोगों से बात की थी, आपको दिखाना चाहेंगे। स्मॉल बिजनेसेस में क्या होता है कि उन लोगों का बजट इतना बड़ा नहीं होता है, तो वो लोग फ्री मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े और हमारी मार्केटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। बट अगर वो पेड मार्केटिंग भी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स इतने बेहतर होते हैं कि वो जितना उस पर खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो रिकवर हो जाता है उनको, क्योंकि उनके प्रोडक्ट को मार्केट अच्छी मिलती है। सोशल मीडिया थ्रू हमारी मार्केटिंग हो गई, बुकिंग्स हो गए, रिजर्वेशन, बाकी जो हमें एडवाइस मिलते हैं, गेस्ट फीडबैक मिलती है। और मतलब हम नासिक में रह के इंटरनेशनल लेवल तक compete कर रहे हैं। इसका जो एक्सपेंस है
वो भी कंपैरेटिवली कम है अगर हम कहीं और ऐड देते हैं। जो युवा है उसके पास पैसा भी नहीं है तो भी वो बिजनेस कर सकता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के थ्रू वो ज़्यादा बेस्ट है विदाउट मनी। और बाकी तो मार्केटिंग बगैर पैसे को हो रही है और आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेस्ट है। जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें मुफ्त क्यों मिलता है? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती है। अगर ये मुफ्त है तो क्या इसकी एवज में कुछ और है जो उनसे लिया जा रहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे देश में, उसमें से करीब 4 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया पे अकाउंट है। अपना पेज बनाया हुआ है उन्होंने या अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है जी। और उसमें से कुल लगभग 20 लाख लोग जी 20 लाख लोग ऐड का पैसे देते हैं। ओनली ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ फेसबुक का। एक्चुअली क्या होता है कि यदि आप अपना पेज बना के अपने सर्कल में सर्कुलेट करते हैं तो कोई पैसा नहीं लगता जी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कुछ खास इंटरेस्ट के लोगों को या कुछ स्पेसिफिक लोगों को आपका वो ऐड पहुंचे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप जैसे अभी काफी बड़ी तादाद में लोग आपके टैप फॉक्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं, इस तादाद को और बढ़ाने के लिए आप लोग आगे क्या कर रहे हैं और किन किन लोगों का सपोर्ट है आपके साथ? मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट हम ऑफ कोर्स सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ पे लोग हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको आप टैप कर सकते हैं। वहाँ पे यूज़र्स हैं ना सिर्फ इंडिया से, यूएसए से, यूरोप से, चाइना से, रशिया से, हर जगह से, और हर एक यूज़र हमारे लिए कस्टमर है, हर एक यूज़र हमारे लिए एक वैलिड यूज़र है। एंड ये रीच आउट करने के लिए हमें सबसे पहले वी नीड फंड रेजिंग एंड द बेस्ट थिंग इज कि हमको सबसे पहला सपोर्ट मिला है कपिल सर से, कपिल देव सर से, जिन्होंने एज एंजल इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। एंड इस समर में हम एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं एक बड़ा फंड रेज करने के लिए, जिससे हम ना सिर्फ इंडिया में पॉपुलर हो बट हमारा मोटिव है कि ग्लोबली एक इंडियन कंपनी है जो बहुत पॉपुलर है, जो केटर कर रही है नॉट ओनली इंडियंस बट एवरीबॉडी दैट देयर इज। जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात हमारे भारत के लिए। जब एक व्यवसायी वहाँ किसी सोशल मीडिया पर जाता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहीं से उस सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन्हें कुछ ऐसे प्रमोटर मिल जाएं जो उनके बिजनेस को और आगे लेकर जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं। उनके लिए भी अलग पोर्टल हैं जी, उनके लिए भी अलग कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं। अच्छा। हाँ, उन बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं या वेबसाइट्स हैं जो कि एंजल इन्वेस्टर्स की हैं या इंक्यूबेटर इन्वेस्टर्स की हैं, तो जो कि इसीलिए बनी हुई हैं कि वो नए नए लोगों को, बिजनेसमैन को ढूंढती रहती हैं कि कोई नई प्रोडक्ट हो तो हम उसमें पैसा लगाएं। तो बिल्कुल ये तो माध्यम, बल्कि मेरे को लगता है कि एमएसएमई के लिए अगर उन्हें कोई एंजल इन्वेस्टर ढूंढना हो या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढना हो या इन्वेस्टर ढूंढना हो, मैं तो कहता हूँ उन्हें फंड चाहिए, फाइनेंस भी ढूंढना हो तो भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी, तो ये तो बड़े ही मुनाफे की बात है। और अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए कोई एंजल इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, सो हु नोज कि वो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाए। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर बनता है। ऑन दैट नोट वी आर टेकिंग अ ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने मेल्स और ऑडियोज के माध्यम से पहुंचाए हैं। स्टे ट्यून्ड। रेखा, कहाँ हो? चलिए भैया। पीयू कहाँ है? पड़ोस वाले भाई साहब के यहाँ छोड़ आई हूँ। जिस लॉकर में कैश और गहने हैं उसकी चाबी भी पड़ोसी को दे दी ना। भला मैं अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? जब आप अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ नहीं छोड़ सकते तो बिटिया को पड़ोसी के पास कैसे छोड़ दिया? आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स। और अब वक्त वो आ गया है जहां पर हम अपने दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के आते हैं हमारे पास, बट रैंडमली हम लोग कुछ सवाल सिलेक्ट करते हैं जिनके जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं। तो ये पहला सवाल हमारे पास आया है कल्याण जी का भोपाल से, और आप ये जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? मैं जरूर बताना चाहूँगा कल्याण जी, एक व्यक्ति 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। अच्छा। और उन 20 में से 10 कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है।
ये सवाल हमें भेजा है ऋत्विक जी ने पुणे से और आप जानना चाहते हैं कि क्या ITR को आधार नंबर से लिंक करना ज़रूरी होता है? ऋत्विक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधार नंबर से लिंक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप लिंक कर देते हैं तो जो आपको फिजिकल कॉपी बाय हैंड वो बाय पोस्ट भेजनी पड़ती है साइन करके, वो नहीं भेजनी पड़ेगी अगर आप उसे लिंक कर लेंगे तो। और अब वो सवाल जो हमारे पास आए हैं आपके ऑडियोज के माध्यम से। हेलो, मैं उज्जवल बोल रहा हूँ भावनगर से। मैंने मेरी फर्म का सर्विस टैक्स नंबर लिया था, बट 2 साल से ऐसा हो रहा है कि मेरा जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिलो द टैक्सेबल लिमिट है। तो मुझे सर्विस टैक्स नंबर रखना चाहिए या सरेंडर कर देना चाहिए? उज्जवल जी, अगर आपको उम्मीद है, सभी को उम्मीद होती है आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी इस बार लिमिट कम है, अगली बार फिर लिमिट बढ़ेगी, तो आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए और सर्विस टैक्स कंटिन्यू करना चाहिए। यदि आप बिजनेस क्लोजर के उस पर जा रहे हैं कि धीरे धीरे क्लोज कर रहे हैं और मुझे आगे नहीं कंटिन्यू करना, तो आपको टैक्सेबल लिमिट से नीचे आते ही उसे सरेंडर कर देना चाहिए। हेलो, मैं अभया बोल रही हूँ भोपाल से। मुझे ये पूछना था, मैंने पॉलिटेक्निक का कोर्स किया है, तो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो उसमें मुझे गवर्नमेंट पोर्टल पे अगर रजिस्टर करना हो नौकरी पे, तो उसमें हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो उसकी क्या फीस होगी? अभया जी को मैं बताना चाहूँगा कि एक MSME का पोर्टल है msmenaukri.com, उस पर आप जाके रजिस्टर करा सकते हैं और उस पर कोई फीस नहीं है। और मैं अब आपको बता दूं अमन जी कि अब हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जो कि थोड़ा सा खतरनाक सेगमेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, नॉट फॉर मी ऑफ कोर्स, जो कि हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है। इट इज अ शिल्पा भावना स्पेशल। आई विल टेल यू अबाउट दैट, बट बिफोर दैट हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र। आज मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार की तरह है। हाँ। तो इसका प्रयोग अच्छी तरह करेंगे तो आपको बहुत फायदा देगा, लेकिन गलत करेंगे तो आप ही को सबसे बड़ा नुकसान देगा। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी अमन जी कि अब ये जो हमारा सेगमेंट है, जैसे मैंने बताया कि एक रैपिड फायर है, तो इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी उसके जवाब देने, आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। ओके, रेडी? रेडी। एक यंग एंटरप्रेन्योर को सबसे ज्यादा किस चीज को प्रेफरेंस देनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग या पैशन? पैशन। अपने आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? एक यूनिक सब्जेक्ट की, फाइनेंस असिस्टेंस की या फैमिली सपोर्ट की? यूनिक सब्जेक्ट आई थिंक। एक यूनिक सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने आइडेंटिफाई नहीं करा कि ये यूनिक है, आपको पता नहीं कि सिर्फ यही है जो है, तब तक और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। यूनिक सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद फिर आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा एंड देन यू कैन गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस आल्सो। नाउ यू हैव टू रिएक्ट टू दीज वर्ड्स क्विकली। कंप्यूटर। वाओ, आई लव इट। एजुकेशन। नॉट नीडेड बट यस, सोसाइटी नीड्स इट। इंटरनेट। लाइफलाइन आई थिंक। टैप बॉक्स। माय लव। एंड बिजनेस is what we are here to do. Very nice. I must say कि जिस तरह सुनील जी ने बताया कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, उसी तरह से आपने पूरी तेज धार के साथ जवाब दिया है। So we have a special gift for you. Thank you so much. दोस्तों, आपसे विदा लेने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगी कि मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना, मिल जाए सारी कायनात भी आपको, लेकिन उसके लिए कभी अपनों से दूर ना होना, क्योंकि अपनों का साथ आपको नित नई कामयाबी दिला सकता है, लेकिन दुनिया की कोई भी कामयाबी आपको अपनों का साथ कभी नहीं दिला सकती। ऑन दैट नोट, शिल्पा भावना वुड लाइक टू टेक योर लीव। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.